नो सर। डन। चलो लेट्स नो स्टार्ट। सर। इट्स ओके, कोई बात नहीं, बना लेना उसको, मैं भेज दूंगा तुम्हें। ठीक है, तुम्हारे उस पे होगा, चैप्टर नोट्स में होगा। कम ऑन वीडियो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो अभी जो जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं हम, कि टर्म्स का मतलब क्या क्या है, उसके बाद उसकी प्लेसिंग देखेंगे। ठीक है। आई क्या है? आई इज अ सेंस ऑर्गन विथ विच वी सी द थिंग्स अराउंड अस। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। एक सेंसरी ऑर्गन है आई, जिससे हम आजू बाजू की चीजें देख पाते हैं। कॉर्निया क्या होता है? ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन दैट कवर्स द फ्रंट ऑफ द आई, called cornea. It refracts most of the light entering the eye. ठीक है। तो cornea is a transparent spherical membrane that covers the front of the eye. एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो कि आई को कवर करता है। तो जितनी भी लाइट रेज आ रही है उसको रिफ्रैक्ट करके आई के अंदर घुसाता है वो। ओके। iris, iris is a dark muscular diaphragm behind the cornea. It is the color of the iris that gives an eye its color. तो हमारे जो आई में डार्क कलर दिख रहा है ये, है ना, वो है आइरिस। डार्क मस्कुलर डायफ्राम, तो मसल है जो उसको छोटा बड़ा करेगा, जो जितनी भी लाइट उसमें जा रही है। प्यूपिल, अभी प्यूपिल इज द स्मॉल होल इन द आइरिस थ्रू विच द लाइट एंटर्स द आई। तो आइरिस है, आइरिस में प्यूपिल है, प्यूपिल के थ्रू अंदर जाती है लाइट। ओके। तो आइरिस मसल है, तो मसल एक मसल उसको एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है प्यूपिल को। अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने, बताओ। चलो टिया मेंजेस, वेयर आर यू गाइस? वीडियो वीडियो पे आओ भाई। Yes, sir. So we learned about the वीडियो वीडियो eye. पहले वीडियो पे आओ एवरीबॉडी, बी ऑन Yes, वीडियो। sir. So we learned about the eye, and the eye is a sense organ which can enable us to see around, which is present in front of us. Then we learned about cornea. Cornea is a transparent spherical membrane which covers the front of the eye. Basically, it reflects most of the light that enters the eye. Then we comes to iris. Now the iris is the dark muscular diaphragm that is
I think placed before the behind the cornea, and it gives the eye its color. So when people say that your eyes are blue, matlab the cornea blue color, so we can कॉर्निया identify नहीं, the color of the eye. आइरिस. Sorry, iris of the iris. So pupil is a small spherical hole which is present inside the It's not a iris. spherical hole, it's a circular hole. Oh, sorry, circular hole that is present inside the iris through which the light enters the eye, called the pupil. ठीक है, ओके. उसके बाद आता है लेंस. द आई लेंस इज अ कॉन्वेक्स शेप ट्रांसपेरेंट soft jelly like flexible material made of proteins. It focuses the light entering the eye, enabling us to see a sharp image. तो अभी अब लाइट आ रही है, सारी लाइट हमारे अंदर जा रही है, लेकिन उसका इमेज कहीं पे बनाना पड़ेगा, उसके लिए लेंस यूज होता है. तो जो लेंस है वो भी प्रोटीन से बना होता है. ओके. Ciliary muscles. So could you please scroll up a little for cornea ones? Okay, thank you. अभी नोट कर रहे हो क्या? अभी नोट मत करो, मैं पहले समझाता हूँ, उसके बाद नोट करना. नहीं तो नोट करोगे और मैं समझाता रहूंगा तो मतलब नहीं होगा. ठीक है. Ciliary muscles, they hold the lens in position and help in modifying the curvature of the lens. This enables the eye to focus objects at different distances. अभी एक बात बताओ मुझे कि एक लेंस है यहाँ पे और इमेज कहीं पे बन रही है, ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हुआ है, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट चेंज होता जाएगा इमेज डिस्टेंस चेंज होती जाएगी ना. एवरीबॉडी लुक हियर. अभी क्या कर रहे हो, किधर देखो. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होगा तो इमेज डिस्टेंस चेंज होगी, राइट. लेकिन हमारी आंख में यहाँ पे लेंस है और यहाँ कहीं पे हमारी इमेज बनती है रेटिना पे, तो इमेज डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है, लेकिन जिन चीज को हम देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा चेंज होते रह रहा है, राइट. तो उसके लिए हमको क्या चेंज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के हिसाब से हमको फोकल लेंथ चेंज करना पड़ेगा ताकि इमेज डिस्टेंस हमको कांस्टेंट मिले. गेटिंग इट? आ रहा है समझ में? Yes sir. Yes, sir. शना, ओके. तो उस फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज करना पड़ेगा. तो अभी ये देखो, अगर ऐसे मैंने पकड़ा हुआ है कोई लेंस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है नंबर 1 या नंबर 2, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, किसका ज्यादा बताओ, नंबर 1 का कि नंबर 2 का? एवरीबॉडी पुट इट ऑन चैट. Can you repeat? ये नंबर 1 अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है कि अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है? अनिका मांगलिक, टिया मेंजेस, तुम लोग नंबर 1 क्यों कह रहे हो? ये नंबर 1 में रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना ही स्फीयर बन रहा है ना, इतना छोटा सा स्फीयर बन रहा है ना इसमें, तो यहाँ पे रेडियस कम है. यहाँ पे अगर देखोगे तो इतना बड़ा स्फीयर बन रहा है, तो यहाँ पे रेडियस ज्यादा है. तो जितना ज्यादा कर्व दिख रहा है उतना कम रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, जितना कम कर्व दिखेगा उतना ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और जितना ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उतना ज्यादा फोकल लेंथ होगा, राइट. ओके. एनीवे, तो ये जो फोकल लेंथ चेंज करता है हमारा वो है सीलियरी मसल्स. तो वो मसल लेंस को दबाता है या एक्सपैंड करता है, उस हिसाब से उसका फोकल लेंथ चेंज होगा. रेटिना, द लाइट सेंसिटिव सरफेस लोकेटेड एट द बैक ऑफ द आई ऑन व्हिच द इमेज इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड रेटिना. तो वहां पे इमेज बनती है लेंस से. ऑप्टिक नर्व, द नर्व व्हिच ट्रांसमिट्स विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन इज कॉल्ड ऑप्टिक नर्व. स्क्लेरा, the opaque fibrous protective outer layer of the eye containing collagen and elastic fiber is called sclera. It is the white part of the eye. जो अपना white part of the eye है वो है sclera. Okay. Blind spot, a point at which the optic nerve leaves the eye, contains no rods or cones, so an image formed at this point is not sent to the brain. This is called the blind spot. तो कोई ऐसा spot है जहाँ पे अगर कोई image बनती है तो दिखता नहीं है. रॉड्स एंड कोन्स यहाँ पे सुनाई दिया तुम्हें, तो रॉड्स एंड कोन्स क्या होते हैं? चलो आगे बताएंगे, रॉड्स एंड कोन्स भी लिखा होगा. एक्वस ह्यूमर, द ट्रांसपेरेंट लिक्विड दैट फिल्स द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर. कॉर्निया, जो बाहर के साइड में कॉर्निया से आई लेंस तक है वो है एक्वस ह्यूमर. और विट्रस ह्यूमर, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक लिक्विड दैट फिल्स द स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना. जो अंदर में आई लेंस से लेकर रेटिना तक की जो जगह भरी हुई है वो है विट्रस ह्यूमर, बाहर जो है वो है एक्वस ह्यूमर. ठीक है. Accommodation, the ability or the property of the eye lens to both
to focus both near and distant objects into retina by adjusting its focal length is called accommodation of the eye. अभी एक बात बताओ मुझे, तुम्हें अगर पास ये अपना ये उंगली अपने पास लेके आओगे, उस पर फोकस करोगे, तो तुम्हें आंख को दबाना पड़ेगा ऐसे, है ना? दिख रहा है ऐसे दबाना पड़ रहा है ना, राइट? बिकॉज वो क्या कर रहा है, हमारी आंख उसको दबा रही है ऐसे, तो इसका मतलब फोकल लेंथ कम कर रही है कि ज्यादा कर रही है? बताओ मुझे, आंख ऐसे दबा रही है अपने लेंस को, तो फोकल लेंथ कम कर रही है ज्यादा कर रही है? चैट में बताओ. By doing this, are we reducing the focal length or increasing the focal length? तीन लोगों ने दिया करेक्ट आंसर. आर्शिया, स्वयं, टिया. Waiting for others. Shana, correct. So can you just repeat? I couldn't understand the question very well. When you are pressing your eye lens like this, are you reducing the focal length or increasing the focal length? Okay, Anika has also answered. What about others? Arshia, Dakshinya, Agrima. Arshia answered. Agrima and Dakshinya. So I'm not getting it. What are you not getting? Like, how do you like if you told if you press a eye, will the focal length expand or decrease? Huh? So I like, can't even see you, man. You are just seeing the fan. What are you saying? so like, you told that if you press your eye, the focal length will increase or decrease. So I didn't understand that part. इससे पहले मैंने एक सवाल पूछा था, तभी भी तुमने नहीं रिस्पॉन्ड किया था. So if you No sir, I responded the radius of हाँ, तो अभी फोकल लेंथ ज्यादा है कि अभी फोकल लेंथ ज्यादा है? किसमें फोकल लेंथ ज्यादा? The second one. नहीं भाई. No, the first one, the bigger one. तो यहाँ पे फोकल लेंथ ज्यादा है, यहाँ पे कम है ना? Yeah. तो by compressing it we are reducing the focal length. Yeah. तो जब हम पास की चीज देख रहे हैं तो हम फोकल लेंथ और कम कर रहे हैं. Okay, power of accommodation, the maximum variation in the power of the eye lens. और अभी तुम बाहर का देखते हो तो उसको बाहर का दूर का देखना, तो तुम अपनी आंख को ऐसे थोड़ी करते हो, आंख और खोल के देखते हो, राइट? बिकॉज यू ट्राइंग टू स्ट्रेच, यू ट्राइंग टू इंक्रीज योर फोकल लेंथ. नियर पॉइंट ऑफ द आई कितना कम डिस्टेंस देख सकते हो, फार पॉइंट ऑफ द आई कितना दूर का देख सकते हो. परसिस्टेंस ऑफ विजन 1/16 ऑफ अ सेकंड के लिए वो इमेज तुम्हारे दिमाग में रहती है, ठीक है? दैट्स कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ अ विजन. तो यहाँ पे ये व्हाइट वाला पार्ट जो है वो अपना स्क्लेरा है, और ये आइरिस है ना? आइरिस ने प्यूपिल को पकड़ के रखा हुआ है. तो प्यूपिल का काम कब होता होगा? प्यूपिल का काम क्या है? प्यूपिल का काम है लाइट को अंदर लेना, है ना? जितनी ज्यादा लाइट जाएगी उतनी ज्यादा ब्राइट इमेज बनेगी, राइट? तो अगर हम दिन के टाइम बाहर निकलते तो हमारा प्यूपिल छोटा रहना पड़ेगा, क्योंकि हमको बहुत सारी लाइट नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा ब्राइट इमेज बन जाएगी, हमको कुछ दिखेगा नहीं, है ना? जो समय पे प्यूपिल छोटी हो जाती है. रात के टाइम बहुत कम लाइट है बाहर, तो हमको ज्यादा लाइट अंदर घुसानी है, उस टाइम पे प्यूपिल बड़ी हो जाएगी अंधेरे में, राइट? फिर अब प्यूपिल से लाइट अंदर गई तो यहाँ पे एक लेंस दिख रहा है, ये देखो लेंस. ये लेंस का काम है यहाँ रेटिना पे इमेज बनाना. तो ये लेंस को हम कौन से मसल से चेंज करते हैं? इसका फोकल लेंथ सीलियरी मसल से, सीलियरी मसल से चेंज करते हैं. अब यहाँ पे कौन सा लिक्विड भरा पड़ा है? कौन सा लिक्विड? विट्रस. हाँ, और यहाँ पे विट्रस सवेयर Aqueous. यहाँ पे Aqueous. राइट. तो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे एक्वस ह्यूमर बाहर है, विट्रस ह्यूमर अंदर है. So I have a doubt. बोलो. So I didn't understand the persistence of vision part. Like I didn't understand what it is for. तो अगर कोई अभी तुम कोई देख रहे हो, उसको किसी चीज को देख रहे हो,
ठीक है, और आंख बंद कर लोगे तो भी 1/60 ऑफ अ सेकंड के लिए वो इमेज तुम्हारे दिमाग में रहेगी. That's what is meant by persistence of vision. तुरंत blackout नहीं होएगा. दिमाग में रहेगी, like I'll be remembering it in No, that you'll be case. seeing it. You will be seeing it. So for example, अभी देखो, अपने फैन को जब तुम देखते हो, राइट, तो तुम्हारा फैन ब्लर्ड क्यों दिख रहा है तुमको? बार बार क्लियर इमेज दिखनी चाहिए ना. दैट्स बिकॉज एक इमेज बनी और वो 1/16 सेकंड तक है दिमाग में, लेकिन दूसरी इमेज बन गई, तीसरी इमेज भी बन गई उस टाइम पे, क्योंकि फैन इतनी देर से घूम रहा है, तो फिर वो ब्लर्ड दिखता है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो जाते हैं वो इमेजेस. तो जो भी तुम इमेज देखते हो 1/16 ऑफ अ सेकंड तक तुमको दिख रही होती है वो इमेज. ये मतलब हुआ उसका. ठीक है, ओके, थैंक यू. ओके. तो ये है बढ़िया सा, हमने एक टेबल बना दिया इसका कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये नोट कर लेना तुम अभी. ठीक है, इमेज कैसे बनता है वो भी मैंने अभी तुमको बता दिया, कि यहां से लाइट जाती है अंदर, और यहाँ पे एक्चुअली ये थोड़ा गलत है, प्यूपिल से लाइट जाएगी अंदर, है ना, प्यूपिल से अंदर जाएगी, फिर ये जो लेंस है इसके कारण यहाँ पे बनेगी इमेज. So should we note all the notes for the homework or right now? ना, मैं बताऊंगा, थोड़े टाइम में करते हैं ये. वैसे जब तुम नोट कर रहे हो तो मेरे रहने की जरूरत नहीं है, इसको तुम खुद से नोट कर सकते हो. उसके बाद नोट करने के बाद ग्रुप पे भेजना, तो इसके लिए मैं आधे घंटे दूंगा तुमको. क्लास जल्दी खत्म करके इसको आधे घंटे दूंगा, बट इससे पहले थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो. एनीवे, सो ऐसा समझ में आ गया कैसे इमेज बनता है ना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज. के बाद फोकल लेंथ ऑफ आई, human eye cannot be decreased or increased beyond a certain limit, due to which a healthy person cannot view clearly if object is held too close, less than 25 centimeter. तो 25 सेंटीमीटर से कम अगर किसी उसको पकड़ोगे इमेज को, ऑब्जेक्ट को, तो हम उसकी इमेज बहुत क्लियरली नहीं बना पाते, क्योंकि उससे कम फोकल लेंथ हम नहीं क्रिएट कर सकते, है ना. ये इंपॉर्टेंट है, देखो. रेटिना हैज लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स नेम्ड रॉड्स एंड कोन्स. रॉड शेप सेल्स respond only to intensity of light depending on the brightness. Cones are sensitive to different extent of primary colors. तो rods and cones, rods का काम होता है कितना ब्राइट है वो देखना, cones का काम होता है क्या क्या कलर है उसमें वो देखना, उससे हमारी इमेज बनती है. तो कितना ब्राइटनेस, कौन कौन से पार्ट पे कितनी कितनी ब्राइटनेस है, और कौन कौन से पार्ट पे कितना कितना कलर है, वो हमको रॉड और कोन से पता चलता है. सी फॉर कोन, सी फॉर कलर, इस तरह तुमको याद रहेगा. ठीक है, हमारे पास दो आंखें क्यों होती है? और स्टीरियोस्कोपिक विजन, इससे हमको पता चलता है डेप्थ. तो डेप्थ कैसे पता चलता है? So for what? हाँ, So what was that word? Stereo what? स्टीरियोस्कोपिक विजन. Oh. देखो, अगर कोई बॉल तुम्हारे पास आ रही है जोर से, तुमको पता चलेगा ना तुम्हारे पास आ रही है बाहर, ऐसे तुम पकड़ लोगे उसको, राइट, है ना. लेकिन जब तुम उसको मूवी में देखते हो, चलो मैं समझाता हूँ थोड़ी देर. और क्या, विजन डिफेक्ट्स. ठीक है, ये भी कर लेंगे अभी. क्या क्या है तुम्हारे सिलेबस में अभी, या क्या क्या नहीं है? So human eye and the colorful world is also there, right? Yeah. क्या क्या? So Our physics teacher told that the human eye will not come for diagram, मतलब drawing में नहीं आएगा. और No, sir. Ma'am has said that for the, like, there are 3 diagrams for each case, right? So those are gonna come. And also the last part from the book has been cut. Like, it has been deleted. which is the last part of the book? The color of sun This is- at sunrise and sunset has been cut. What about prism? The So prism that is we have there. done. Okay, just a second.
So, ma'am told that there will be like more questions on myopia and that what hypermetropia, something like that. Just a second. Okay. तो ये सब है तुम्हारे सिलेबस में, राइट? मायोपिया, हाइपोमेट्रोपिया, ये सब है। ओके, रेमेडीज फाइन। एस्टिग्मैटिज्म वगैरह नहीं होगा। उसके बाद प्रिज्म है। So, हाँ, Yes, sir. ओके Yes, फाइन, sir. ठीक है। तो चलो आज सिर्फ आई के बारे में पढ़ते हैं, बाद में प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेटिना में होते हैं रॉड्स एंड कोन्स, जिससे वो उसको पता चलता है। रॉड से क्या पता चलता है बताओ मुझे? पीपल बी ऑन वीडियो, डोंट स्विच ऑफ योर वीडियो। आई डोंट नो व्हाई हैव यू स्विच्ड ऑफ योर वीडियो। अग्रिमा, रॉड से क्या पता चलता है? So rods mainly respond only to the like intensity of the light, which depends upon the brightness of the light. And cones are sensitive to primary colors like green and red. Okay, so rods is about the intensity or brightness of light and cones is about the colors of light. ठीक है, okay. विजन डिफेक्ट्स, दो टाइप के डिफेक्ट्स हैं यहाँ पे। एक्चुअली बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, बट पहला है मायोपिया, विच इज शॉर्ट साइटेडनेस, द डिफेक्ट ऑफ द आई इन विच अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड मायोपिया. In this case, the image is formed before the retina and not on the retina. तो इसमें क्या होगा कि शॉर्ट साइटेडनेस है, मायोपिया है। मायोपिक विजन का मतलब होता है कि पास की चीज दिख रही है लेकिन दूर की चीज नहीं दिख रही। तो अभी हमने क्या किया था, पास की चीज देखने के लिए हमको फोकल लेंथ कितना चाहिए, कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए? हाँ, ज्यादा। पास की चीज देखने के लिए फोकल लेंथ कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए? कम चाहिए। कम चाहिए, कम चाहिए। ठीक है। और दूर की चीज देखने के लिए फोकल लेंथ ज्यादा चाहिए। ज्यादा चाहिए। ओके, एक काम करते हैं, लेट मी टेक आउट अ सिम्युलेटर, जस्ट अ सेकेंड। तब तक तुम लोग नोट कर लो चीजें। चलो वैसा कर लेते हैं, तब तक नोट कर लो। तब तक मैं सिम्युलेटर निकालता हूँ कि ये कौन सी चीज का क्या क्या काम है, इसको नोट कर लो। ओके, इसको नोट करो। So do we need to note this? या Okay. अभी और क्या बोला, यही तो बोला।
क्या? So in cornea, the function instead of entrance of the eye, can we write control of the entrance of the eye? What? Instead of in the function of cornea, entrance of the eye. Instead of that, can we write control of the entrance of the eye? Yeah, okay. चलो मैं तब तक ये समझा देता हूँ, ठीक है? अब ध्यान से देखना इसको कि इमेज कैसे बनेगी। ओके, तो ये आई है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे लाइट जाएगी, यहाँ पे लेंस है, लेंस के कारण यहाँ पे इमेज बननी चाहिए। अभी इमेज कहाँ पे बन रही है बताओ मुझे? Before the retina. टिया मेंसेस कहाँ पे बन रही है इमेज? So before the retina. यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे, है ना? क्योंकि यहाँ पे मीट हो रहे हैं सारे लाइट रेस, कायदे से हमको यहाँ पे मीट करने चाहिए थे, राइट? तो देखते हैं, ये देखो Yes, अब मैं फोकस चेंज कर रहा हूँ अपना, दिख रहा है? फोकस बढ़ाते जा रहा हूँ मैं, बढ़ाते जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आया, अब यहाँ पे बन रही है इमेज, है ना? yes, sir. फोकस बढ़ा लिया मैंने, फोकस, है ना? और अगर ऑब्जेक्ट को मैं पास लेके आऊंगा, अभी ऑब्जेक्ट को मैं पास ले आया, तो अब इमेज कहाँ बन रही है? कहीं दूर पे बन रही है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं बन रही, यहाँ पे ब्लर्ड बनेगी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? फोकस को क्या करूं? फोकस को कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा। तो सी नाउ आई रिड्यूस द फोकस। सी फोकस को मैं कम करते आ रहा हूँ, कम करते आ रहा हूँ, तो यहाँ पे इमेज बनने वाली है, बनने वाली है, बन गई, राइट? गेट इट? ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि दूर की इमेज को देखने के लिए हमारा फोकस हाई होना चाहिए, फोकल लेंथ हाई होना चाहिए, और पास की इमेज को पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारा फोकल लेंथ कम करने का कैपेबिलिटी होना चाहिए, राइट? तो जो आदमी या जो औरत, जो भी ह्यूमन दूर की चीज नहीं देख पा रहे, वो क्या नहीं कर पा रहे? बढ़ा नहीं पा रहे इसका, और बढ़ाते कैसे? बाय स्ट्रेचिंग दिस लेंस। तो उसकी मसल जो उसको स्ट्रेच नहीं कर पा रहे, लेकिन दबा पा रहे, बस स्ट्रेच नहीं कर पा रहे। तो स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? तो ये होगा, दिखाता हूं मैं अभी। मायोपिया। तो हमारा फोकल लेंथ ऐसा दिखेगा ना, हम स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पूरा स्ट्रेच नहीं हो पा रहा, यहीं तक स्ट्रेच हुआ, और हमने ऑब्जेक्ट को दूर रख दिया, तो अब क्या बनेगा? इमेज यहाँ पहले ही बन जा रही है ना? तो ये केस हो गया, गेट इट? और तो ये वाला कौन सा केस हुआ भाई? So myopia. मायोपिया हुआ, कि उसमें नहीं, हाँ मायोपिया हुआ क्योंकि उसको पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा। और अब दूर तो नियर साइटेडनेस, ये हो गया नियर साइटेडनेस, है ना? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फार, तो उसको नहीं दिखेगा, ये यहीं तक बन रहा है शॉर्ट, लेकिन नियर वाले केस में उसको दिख जाएगा सब कुछ, है ना? ठीक है। फार साइटेड में क्या होता है? फार साइटेड में ये होता है कि दूर का दिख रहा है लेकिन पास का नहीं दिख रहा, तो क्या होएगा? उसको क्या 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 इनकेपेबिलिटी है उसकी? फोकल लेंथ को क्या नहीं कर पा रहा है? रिड्यूस, कम नहीं कर पा रहा है, तो दबा नहीं पा रहा है लेंस, इसलिए फोकल लेंथ पूरी तरह रिड्यूस नहीं हो पा रही है, इसलिए उसको पास का नहीं दिखेगा लेकिन दूर का आसानी से दिख जाएगा, क्योंकि रिलैक्स्ड स्टेट में उसका लेंस पूरी तरह बड़ा फोकल लेंथ दे रहा हूं। ठीक है, सो दीज आर द टू मेजर दिस थिंग। अभी ये जूम वापस से चालू होने वाला है, तो वापस चालू होगा तो हम वापस मिलेंगे, ठीक है? चलो, तो अभी ये समझ में आया मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? क्लियर? यस सर। ओके, अब ये जो मैंने समझाया वो फिजिक्स के तरीके से समझाया हुआ, तो अब इस पे हमको कौन सा चश्मा पहनना चाहिए सब बड़े आसानी से तुमको समझ में आ जाएगा।
क्योंकि अभी अब हम इसको क्वांटिफाई करेंगे. सो लेट्स सी. स्कूल में पढ़ाया था ये? Yes, sir. स्कूल में क्या समझाया